दो तीन वर्षों में अगर आप देखें, दाम बढ़ने के बावजूद भी किसानों पर हमने इसका बोझ नहीं पड़ने दिया। आज का ये निर्णय भी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी एनबीएस के अंतर्गत आने वाले पीएंड के फर्टिलाइजर्स के घटक न्यूट्रिएंट्स के जो प्रति किलो उनके दाम, रॉ मटेरियल के बढ़े, फ्रेट कॉस्ट बढ़ी और बाकी कारणों के कारण भी दाम बढ़े हैं, उसके चलते हुए भी हमने निर्णय लिया है जो अपने आप में ऐतिहासिक है। मैं ऐतिहासिक इसलिए कह रहा हूं कि 2013-14 में इस पर सब्सिडी 29,426 करोड़ रुपया थी, जो बढ़ाकर 60,939 करोड़ रुपया केवल खरीफ के सीजन के लिए की गई। 60,939 करोड़ रुपए की सब्सिडी डीएपी पर और पीएंड के फर्टिलाइजर्स पर केवल खरीफ सीजन के लिए की गई। पिछले साल जहां पूरा 2021-22 में कुल बजट ही पूरे साल के लिए 57,150 करोड़ रुपए का था, वो इस बार खरीफ सीजन के ऊपर ही 60,039 करोड़ रुपए किया गया। 2013-14 में फर्टिलाइजर सब्सिडी कुल मिलाकर 71,280 करोड़ थी, जो इस साल बढ़ाकर 1,62,184 करोड़ कर दी गई है। अगर मैं केवल आपको डीएपी का ही उदाहरण दूं तो 2020-21 में डीएपी के एक बैग के ऊपर 512 रुपए की सब्सिडी दी जाती थी, जिसको 5 गुना वृद्धि करके 2,501 रुपया इस वर्ष कर दिया गया है खरीफ के सीजन के लिए। ये अपने आप में दिखाता है कि किसानों के हित में उनके ऊपर दाम, बढ़े हुए दामों का बोझ ना पड़े। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। 1,350 रुपया एमआरपी डीएपी की है, वो इतनी ही रहेगी, यानी कि 2,501 रुपया सब्सिडी एक बैग के ऊपर है। जिस बैग की कीमत 1,350 रुपया है और 2,501 रुपया सब्सिडी है, यानी कि 3,851 रुपया एक्चुअल कॉस्ट होनी चाहिए, तो हमने किसान को उसमें भी लाभ दिया है। इसी तरह से इसके एनपीके और यूरिया में भी वो फर्क, बदलाव आपको देखने को मिलेगा। सर, टोटल सब्सिडी कितनी बताइए आपने फर्टिलाइजर की? मैं उस पर प्रश्न उत्तर में आएंगे तो उस पर आ जाएंगे आपके पास। जैसा मैंने कहा कि 2021-22 में पूरे साल में 57,150 करोड़ रुपए की सब्सिडी थी पीएंड के। इस साल केवल 6 महीने के लिए 60,939 करोड़ रुपए की सब्सिडी हमने तय की है। ये अपने आप में बहुत बड़ी। प्रति बैग भी डीएपी की देखेंगे तो उसमें भी जहां 501 रुपया थी, 512 रुपया थी, उसको बढ़ाकर 2,501 रुपया की गई है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि ये जो फ्लक्चुएशन मार्केट में है, उतार चढ़ाव जो रेट का है, इसका किसान के जीवन पर, किसान की लागत पर, खेती बाड़ी पे प्रभाव ना पड़े, इसलिए निर्णय लिया गया है। मित्रों, जो दूसरा विषय एक और, हम अधिकतर सड़कें, रेलवे और बाकी सब, पानी, इस सब की बात करते हैं कि मूलभूत सुविधाओं का एक अंग वो भी है पक्के मकान, शौचालय से लेकर बाकी सब। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं आप सबके हाथ में मोबाइल फोन है, यहां पर 4G है, लेकिन LWE एरियाज में 2G कनेक्टिविटी है। तो उन क्षेत्रों में भी माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि जहां एक और पक्के मकान, सड़क, बिजली, शौचालय, बैंक अकाउंट सब बनाकर दिए जा रहे हैं, वहां पर टेलीकॉम के नेटवर्क में भी सुधार हो और ये जो 2G की सुविधा है, इसकी जगह 4G की सुविधा वहां पर मिले, तो देश के 10 राज्यों में 2,542 टावर्स को आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने 2G से 4G में अपग्रेड करने के लिए 2,426 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया है। और ये सभी साइट्स नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हैं। इनमें आत्मनिर्भर भारत में बने
4G कोर नेटवर्क, रेडियो नेटवर्क एवं टेलीकॉम इक्विपमेंट्स का उपयोग किया जाएगा। इन सभी साइट्स को BSNL ही अपग्रेड करके संचालित करेगा। इसमें आंध्र प्रदेश में 346, बिहार में 16, छत्तीसगढ़ में 971, झारखंड में ਤਾਂ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ DAP ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਧੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੌਣੀ ਲਈ DAP ਤੇ 60,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। DAP ਦਾ MRP 1350 रुपए है और उस ते 2500 रुपया सबसिडी जिहड़ी उपर दित्ती जाती है। असल च उसका रेट 3800 रुपए है, पर 2500 रुपया सबसिडी सरकार दे रही है। इस करके किसान नूं 1350 रुपए दी पैंदी है।